अब बात उत्तर प्रदेश सरकार की उस डिजिटल मीडिया पॉलिसी की जिसमें इन्फ्लुएंसर्स के लिए मालामाल होने का ऑफर और गिरफ्तार होने का खतरा दोनों एक साथ है। यानी अगर आपका काम सरकार को पसंद आया तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आएंगे। अगर आपकी बात आपत्तिजनक हुई तो इन्फ्लुएंसर्स के लिए जेल के दरवाजे भी खुल जाएंगे। और कौन सी बात आपत्तिजनक होगी ये यूपी सरकार ही तय करेगी। आज सत्ता में हमने यूपी सरकार के इसी डिजिटल मीडिया पॉलिसी पर एक तथ्यात्मक कुंजी तैयार की है जिसमें हमारे न्यूज मित्रों को इस नीति के फायदे और नुकसान दोनों समझ जाएंगे। सबसे पहले समझिए कि यूपी सरकार की डिजिटल मीडिया पॉलिसी क्या है। यूपी सरकार ने सोशल मीडिया पर अपनी योजनाओं के प्रचार के लिए एक नई नीति बनाई है। इस नीति के तहत यूपी सूचना विभाग में इन्फ्लुएंसर्स का रजिस्ट्रेशन होगा। इन्फ्लुएंसर्स का चयन फॉलोअर के हिसाब से होगा। जिसके जितने फॉलोअर्स होंगे उन्हें उस हिसाब से पैसा मिलेगा। इन्फ्लुएंसर्स को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सरकार की योजनाओं का प्रचार करने पर इन्फ्लुएंसर्स को 2 से 8 लाख रुपए तक मिलेंगे। अभद्र, अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर गंभीर एक्शन होगा। उचित विधिक कार्रवाई करने की बात प्रेस नोट में लिखी है। जाहिर है अपराध के अनुसार सजा की रेंज अच्छी खासी है। देश विरोधी पोस्ट पर 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझिए। नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी के तहत विज्ञापन का लाभ लेने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें एजेंसी या फर्म को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर बांटा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक वालों को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपए महीना तक मिल सकते हैं। यूट्यूब पर विज्ञापन का वीडियो, शॉर्ट्स या पॉडकास्ट बनाने पर 4 कैटेगरी में 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख और 8 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। यानी अगर सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स की अच्छी खासी संख्या है तो यूपी सरकार आपको लाखों रुपए दे सकती है। हालांकि इसमें शर्तें भी लागू हैं। इस नीति में सिर्फ मालामाल करने का प्रावधान नहीं है, बल्कि अगर सरकार को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, आपत्तिजनक है, तो 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती है। नई नीति के तहत सरकार के पास अब अलग से नीति और इन्फ्लुएंसर्स पर एक्शन लेने के लिए कानूनी अधिकार भी होंगे। सरकार जिस आपत्तिजनक कंटेंट पर कार्रवाई की बात कह रही है वो क्या हो सकता है, इसे लेकर राजनीतिक हमले हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके सवाल पूछा है, क्या बीजेपी विरोधी या सरकार विरोधी टिप्पणी देश विरोधी मानी जाएगी? आपत्तिजनक टिप्पणी की क्या परिभाषा है? क्या अब डबल इंजन की सरकारें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने की तैयारी कर रही हैं? देश विरोधी टिप्पणी किसको मानेंगे? भाजपा के विरोध में कोई टिप्पणी हो या भाजपा के नेता के विरोध में कोई टिप्पणी हो, क्या आप इसको राष्ट्र विरोधी मानेंगे? तो आप किस चीज को गलत मान रहे हैं, किस चीज को सही मान रहे हैं, ये बताइए, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, देश के कई प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था चल रही है। ज़्यादा लोग सोशल मीडिया के माध्यम से रोजगार पा सके, सरकार का ऐसा प्रयास है। कार्रवाइयाँ तो पहले से ही होती रही है। जो साइबर क्राइम है, जो उसके अपराधी हैं, उसको हम कभी नहीं छोड़ते हैं। अब बहुत व्यवस्थित तरीके से इस चीज़ को सरकार ने लाया है और सोशल मीडिया से जुड़े, खास तौर पे डिजिटल मीडिया से जुड़े तमाम लोगों ने कल से इसका अभिनंदन किया है। ये सरकार भाजपा की चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। लेकिन जिस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, अभिव्यक्ति पर रोक लगाई जा रही है कि आज़ाद देश में अपनी कानूनी राय, अपनी कानूनन जो उचित है वो कहने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। भाजपा के इस कदम की मैं निंदा करता हूं। न्यू मीडिया पॉलिसी में जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार उनको विज्ञापन देकर के रोजगार के नए अवसर सृजित करने का काम करेगी। और वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह तंत्र बनाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधान भी रखे गए।
नई डिजिटल नीति जो लाई गई है, ये सरकार की अब तानाशाही पूर्ण मीडिया, सोशल मीडिया, जनता की आवाज़ दबाने वाली मानसिकता को प्रदर्शित करती है। ये स्कीम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को धमकाने के लिए, डराने के लिए लाई गई है। ये देश को, समाज को, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली स्कीम नहीं है। सरकार का ध्यान सोशल मीडिया पर क्यों है, उसे इन 3 आंकड़ों से समझिए। भारत दुनिया के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सबसे बड़ा बाजार है, जिसकी सीधी पहुंच करीब 46 करोड़ लोगों तक है। कॉफ्लुएंस एनुअल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 35 लाख एक्टिव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। राजनीतिक दलों में सोशल मीडिया के ऊपर खर्च करने की होड़ है। इस वर्ष पहले 5 महीनों में बीजेपी ने सिर्फ गूगल एड्स पर 116 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि कांग्रेस ने 45 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब समझिए कि सरकार मेन स्ट्रीम मीडिया के बदले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपनी योजनाओं के विज्ञापन में क्यों शामिल करना चाहती है। एक सर्वे के मुताबिक 50% से अधिक भारतीय उपभोक्ता किसी भी दूसरी तरह के विज्ञापन की तुलना में सोशल मीडिया को प्रभावशाली व्यक्तियों के कंटेंट पर ज्यादा भरोसा करते हैं। सरकार भी चाहती है कि उनकी योजनाओं पर लोग भरोसा करें। 43% ब्रांड सोशल मीडिया पर छोटे और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के जरिए विज्ञापन करना चाहते हैं। यूपी सरकार की कोशिश भी कुछ इसी तरह की दिख रही है। और 68% मार्केटर्स अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में इन्फ्लुएंसर्स पर बजट बढ़ाना चाहते हैं। 2028 तक भारत में सोशल मीडिया का बाजार लगभग 29,000 करोड़ रुपए का होगा। और जिस तरह से अलग अलग सरकारें और राजनीतिक पार्टियां इस तरफ सक्रिय हो रही हैं, उससे सोशल मीडिया का बाजार और ज्यादा बढ़ सकता है। वैसे ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंसर्स के जरिए अपने कामों का प्रचार कराने की ये योजना देश में पहली बार देखी जा रही है। यूपी सरकार से पहले राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने भी इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर सरकारी योजनाओं के लिए प्रचार करवाया था। हालांकि चुनाव के नतीजे पर इसका कुछ खास असर नहीं दिखा। आपको बता दें कि यूपी में नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी के पीछे लोकसभा चुनाव में मिली हार भी एक वजह है। बीजेपी की समीक्षा बैठक में ये बात सामने आई थी कि चुनाव में हार के कई कारणों में से एक कारण सोशल मीडिया पर पिछड़ना भी था, जिसके बाद अब योगी सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए लाखों रुपए वाला पैकेज लेकर आई है। वैसे यूपी सरकार की नई डिजिटल पॉलिसी में इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देने वाली बात तो कई लोगों को खूब पसंद आ रही होगी, लेकिन इसमें जो सजा वाला फैक्टर है उस पर एक अलग तरह का विमर्श चल रहा है। सवाल यह है कि कौन सा कंटेंट आपत्तिजनक है और कौन सा नहीं। ये कैसे तय होगा? कौन सा कंटेंट देश विरोधी है और कौन सा नहीं, इसे कौन तय करेगा? कौन सा कंटेंट सरकार विरोधी है और कौन सा कंटेंट देश विरोधी है, इसके बीच का अंतर कैसे तय होगा? इसे तय करने का मापदंड क्या होगा और पूर्ण शक्ति किसके हाथ में होगी? और सबसे बड़ी बात, क्या इस नीति का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होगा? यूपी सरकार की इस नीति के सामने ये सारे सवाल खड़े रहेंगे।